जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। चलिए। हाँ जी, आज बिल्कुल आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है आज। चलिए चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अपने 49 सेट को हम आज लगाएंगे और 49 सेट के सारे क्वेश्चन, हालांकि पूरे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे आज, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगा सके और 50 क्वेश्चन कल कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि दो आपका सेट होगा 100-100 का और फिर हो जाएगा आपका 200 का, है ना। तो एक वीक और लग जाएगा फिर, क्योंकि एक दिन में तो 200 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। हालांकि कोशिश करूंगा कि एक दिन में जो है संडे को, शायद संडे को तो खैर क्लास है एक, तो संडे को नहीं या फिर किसी दिन एक दिन देखेंगे और एक दिन क्लास लेके आपको अलविदा कह देंगे। चलिए, आइए बात करते हैं यहां पर। पहला सीजीएल टीयर 2 3/3/2023 का सवाल है ये, और क्वेश्चन पूछा है फोटोग्राफर्स, यानी फोटोग्राफर्स जो होते हैं, जो फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को। भाई, जो सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, टू गेट, पाने के लिए उनके पिक्चर्स, उनकी तस्वीरों को, टू सेल देम, ताकि मतलब इसलिए फोटो लेते हैं ताकि उसको बेचे, है ना, आगे उनको बेचा जा सके। उनके फोटोज बिकते भी हैं, कंपनियां कई सारी खरीदती हैं। तो वही चीज है कि फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट दियर पिक्चर्स टू सेल देम, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे रिपोर्टर कहते हैं? नहीं सर, रिपोर्ट से शब्द बना है रिपोर्टर, कि जो रिपोर्ट करता है उसे हम रिपोर्टर कहते हैं, जो एडिट करता है उसे हम एडिटर कहते हैं, है ना, और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको इंटरव्यूअर कहते हैं। तो क्या हो गया? पेपराजी कहलाता है वो, यानी पेपराजी का मतलब होता है ना। चलिए, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग जो है मुकम्मल हो, सफल हो अपने जिंदगी में। जो आपने ख्वाब देखा है, जो सपने देखे हैं, वो जल्द से जल्द आपके पूरे हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आपको उन सपनों को पाने के लिए सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद इस रूप में है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करा सकूं, आपके लिए बेहतरीन से बैच लेके आ सकूं, मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना मैं कर सकूं। यही चीज मैं आपको चाहूंगा। बाकी सब कुछ करना आपको है, पढ़ना आपको है, सारी चीजें आपको ही समझना है। यहां पर क्या हो जाएगा? पेपराजी। तो पेपराजी का मतलब क्या हो जाएगा? एक जो व्यक्ति होता है वो सेलिब्रिटी को फॉलो करता है ताकि उनके तस्वीर को लेके और उनको बेचे, उसी को पेपराजी कहते हैं। चलिए, ये आपका PQRS है, आप बनाइए इसको। देखो, कहीं ना कहीं आप इसको देखोगे तो 3 ऐसे हैं ऑप्शन जिसमें ए से शुरू हुआ है, सी और डी का तो नामो निशान नहीं है। यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम, तो भाई हिम से तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, हिम कौन है? तो बी वैसे ही चला गया। अब बचा है क्या? A, C, A, B और A, B। इसका मतलब ए से सेंटेंस की शुरुआत 100% होगी, है ना। When faced with uncertainty, humans look out for the action of others and become a victim of ineffective rational thinking during compelling confusing situations। ओके, यहां पर देखो, अगर मैं कहूं आपसे सीधा सीधा यहीं पर कहना है, एक ही आपसे मैं सवाल पूछता और वो सवाल ये होता कि ये हिम किसके लिए आया है, ये हिम का प्रयोग किया किसके लिए गया है। यानी हिम का अगर मैं प्रयोग पूछूं कि हिम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो हिम का प्रयोग किया गया है रॉबर्ट के लिए। यानी कहने का मतलब पहले सी होगा उसके बाद बी होगा, तो पहले सी होगा उसके बाद बी होगा, बी के बाद सी ना चुलबो, तो डी गया और सी गया। बोलो ऑप्शन ए, आराम से हो गया ए। सर आशीर्वाद के रूप में वोकैब और ग्रामर बुक दे दो बस प्लीज। हाँ, तो बिल्कुल, मैं भाई की कहा ना कि जो आपके लिए हो सकता है मैं वो बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए ला रहा हूं बाबू। चलिए, यहां देखिए, सी सेड इम्पेशेंटली, कि सी सेड वह कही, इम्पेशेंटली का मतलब होता है इम्पेशेंट होके। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की, है ना। महिला ही कह सकती है, लगा है ना सी। हाँ, तो वही है नहीं, एक बार महिला जो है प्लेन उड़ा रही होती है तो कनेक्ट करती है एटीसी को। हेलो एटीसी, दिस इज फ्लाइट ये, आई वांट टू से यू समथिंग। बोला जी बताइए, मैं एटीसी से ये बात कर रहा हूं। बोला रहने दो, अरे बताइए। तो कहा कि
नहीं रहने दो, आप नहीं समझेंगे। अरे ढकनी बता, उसमें 250 पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो बोला हाँ हाँ, तुमको पैसेंजर की तो चिंता है, मेरी तो चिंता ही नहीं है। महिलाओं के अंदर एक चीज, ये पूकी वाला जो चीज है ना, वो हमेशा जो है इनबिल्ट रहता है। वो वैसे नहीं ना, मोबाइल में कुछ चीजें इनबिल्ट आती हैं, तो वैसे महिलाओं में जब भगवान उनमें जब सॉफ्टवेयर जब डाल रहे होते हैं, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ ये चीज भी वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो वही एक इम्पेशेंटली कहा, आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां लिखा है क्या कि सी सेड, अब सेड है तो सेड सब में सेड लगा है, कंजंक्शन यहां से कंजंक्शन लगेगा क्या, यहां सी डोंट हटाओ इसको, डैट डैट डैट, आई है तो आई सी के हिसाब से सी में बदल जाएगा, तो सी और सी, ठीक है। यहां डोंट नीड, अब डोंट नीड क्या है, देखो मैं अगर कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, सेड है यानी पास्ट है, ये आपको पता है कि जब भी कभी पास्ट रहता है, अगर यहां पर पास्ट रहता है तो आगे भी पास्ट ही करना पड़ेगा, यानी डोंट और डजेंट का पास्ट क्या होता है, डिडेंट। तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। सर आईएएस का क्वेश्चन, हाँ तो आईएएस का क्वेश्चन इसके बाद इसी में है, इस सेट में ही है, मतलब जैसे आज जो जितना क्वेश्चन होगा होगा इसी सेट में आईएएस के क्वेश्चन डाल दिया हूं मैं। देखो आईएएस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बाबू, वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अभी नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, कहां कहां क्लास ले, एक ही पीए सर है, कहां कहां जाएंगे। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या, देखो नमक की जब भी बात होती है ना, तो भरोसा, ट्रूथ, ट्रस्ट, ये सारी चीजें आती है, यानी विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, यही कहलाता है क्या, तो विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट आओ, द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, अच्छा ये क्या है, पैसिव वॉइस है, इनटू पैसिव वॉइस बनाइए, तो डिड क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिड का हैड कब से होने लगा, पैसिव का तो सीधा नियम है कि अगर ऊपर हैज हैव हैड होगा तो नीचे हैज हैव हैड होगा, ठीक है। अब यहां पर डिड के बाद डिलीवर है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोई भी अगर पैसिव बनना है तो पैसिव में एक ही वर्ब आता है, वो V3 V1 ना चोल वो, तो डिलीवर्ड होगा और यहां पर वॉज लगा रहेगा, आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, वॉज नॉट, सीधा। नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन है, एमटीएस आ जाओ, सिनिस्टर, तो सिनिस्टर, सिनिस्टर को याद करो सिस्टर से, कि हम सबकी सिस्टर होती है सिनिस्टर, राक्षस। सिनिस्टर का मतलब होता है एविल, खतरनाक, है ना। जैसे रावण जो था ना, रावण की बहन थी, वो एकदम सिनिस्टर थी, हम सब की बहन भी बहुत सिनिस्टर होती हैं, है ना। मतलब देखो भाई और बहन के झगड़े में, झगड़ा तब तक अंजाम पर नहीं पहुंचता है जब तक बहन दिया हुआ पैसा सारा वापस ना मांग ले, तो वही है सिनिस्टर, हम सब की सिस्टर होती है सिनिस्टर, है ना। एविल होती है, सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, एविल। प्लीजेंट का मतलब अच्छा, नाना। सेंटली, सेंट से बना है, सेंट मतलब संत टाइप का, है ना। पर्टिनेंट, देखो पर्टिनेंट का मतलब होता है एक तरीके से जिद्दी टाइप का, जो हठी होता है, काफी जिद्दी होता है, उसे कहते हैं पर्टिनेंट, यानी जिसके अंदर क्या है, मतलब कहते हैं ना कि जो चीज फिक्स है, जो चीज फिक्स है तो उसे कहेंगे पर्टिनेंट, उचित भी कह सकते हो पर्टिनेंट। दे हैव लेजिटिमेट ग्राउंड्स टू इंगेज यूजर्स, अब देखो यहां पर हैव है, इनकरेक्टली पूछा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लेजी, LEGITIMATE होगा, बस लेजिटिमेट कर दो, यानी LEGIMATE, LEGI, ई नहीं, ई सही है, लेजी टी, यहां मेट होगा तो लेजी टी मीट, लेजी टामेट, लेजी टीमेट, ये है आंसर है सी। नेक्स्ट, ओबियस का मतलब क्या होता है, क्लियर, एकदम फ्रैंक, ओबियस, क्लियर, फ्रैंक, तो वो कहलाता है क्या, स्पष्ट जो होता है, सुस्पष्ट, उसे ओबियस कहते हैं। तो एंटोनिम पूछा है, तो ऑब्वियस का क्या हो जाएगा, जो क्लियर है तो छुपा हुआ, हिडन। प्लेन मतलब एकदम समतल, जो समतल होता है। अच्छा, वैपिड एक्टिव, एक्टिव तो समझते हो, एक्टिव का मतलब होता है जो सक्रिय है, जो चीज एक्टिव है, हाइपर एक्टिव होता है, उसे कहते हैं एक्टिव। वैपिड का मतलब होता है कि जो डल है, नीरस टाइप का जो होता है उसे वैपिड कहते हैं, है ना। तो वही है वैपिड।
डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान। यानी डिस्पाइट बावजूद, नॉट गेटिंग यानी किसके बावजूद, तो नॉट गेटिंग अप्रूवल, कि इसके बावजूद भी कि हमें क्या है कि अप्रूवल नहीं मिला किससे, लीडर से, हमने डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू, हम कैरी करेंगे, कैरी आउट करेंगे। क्या कैरी ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना ना, कैरी ओवर समाप्त कर देना, कैरी अवे दूर चले जाना। यानी कैरी आउट की मतलब इसके बावजूद कि हमें अप्रूवल नहीं मिला लेकिन हमने कैरी आउट किया है प्लान को, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सही है बिल्कुल। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, गेव क्या है, पास्ट है, तो पास्ट है तो हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आंसर होगा बी। आपके मन में एक सवाल आएगा कि रवि गेव यू इंफॉर्मेशन से सेंटेंस वॉज से शुरू है, इंटरोगेटिव है, ऊपर वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है। पूछो कैसे, इसलिए क्योंकि यहां इंटरोगेटिव मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको, आपके लिए जो फेवरेट तो वो लोग नहीं है ना जो जुबा केसरी करवाते हैं, जुए और वो लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट, अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन। अब बताओ ये हाई देन कहां से होगा, किस हिसाब से आप हाई देन करोगे, क्योंकि देन का प्रयोग जब भी होता है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ये रहा बी, हायर देन, है ना, दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स, तो हायर देन होगा, हाई देन नहीं। टेक योर आई ऑफ द बॉल, टेक योर आई ऑफ द बॉल बेसिकली एक ईडियम होता है बाबू, ऑफ द बॉल, और एक और ईडियम होता है ऑन द बॉल। आपने वाईटी पर देखा था, ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल दो शब्द होते हैं। ऑन द बॉल का मतलब होता है एक्टिव, हाइपर एक्टिव जो होता है ना उसे कहते हैं क्या, ऑन द बॉल, और ऑफ द बॉल का मतलब होता है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, उसे कहते हैं क्या, ऑफ द बॉल। यानी ऑफ द बॉल ध्यान हटाना, ऑन द बॉल ध्यान लगाना, तो ये होता है ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल। नेक्स्ट, अब बुल मार्केट, बुल मार्केट का मतलब क्या है, देखो बुल मार्केट क्या कहता है, जैसे स्टॉक मार्केट जो होता है ना, स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने को कहते हैं बुलिश, कि मार्केट क्या है, बुलिश है, और स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आएगा, अगर इस नीचे आ रहा है तो इसे कहते हैं बेयरिश। बेसिकली बुल जो होता है ना, सांड जो होता है वो अपनी सारी ताकत नीचे से ऊपर की तरफ लगाता है, मतलब अगर गाय और जो सांड वगैरह है ना, अगर इनका सर पकड़ के और ऊपर की तरफ उठा दोगे तो नीचे नहीं लगा पाएंगे, मतलब ये अपना जो बल है उसको नीचे की तरफ नहीं लेके आ पाएंगे, वो ऊपर की तरफ मारता है बहुत तेज से। तो यही चीज है, इसीलिए देखो गाय वाय लोग जो ना, जो गाय वाय रखते हैं तो एक काम करते हैं, जब भी उनको कुछ भी कर रहे हो तो नीचे अगर लगाओगे, कितना भी ताकत नीचे लगाओगे तो नीचे से ऊपर फेंक देगा, लेकिन अगर यही ऊपर कर दोगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब बुल जो होता है उसका आदत होता है कि वो क्या करेगा, वो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि वो आदत होता है किसी भी चीज को ऊपर लेके आता है, इसीलिए मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसे हम बुल से जोड़ते हैं तो बुलिश कहलाता है। और बियर, भालू जो होता है ना वो नीचे की तरफ मारता है, तो नीचे की तरफ मारेगा, यानी मार्केट को अगर नीचे लेके आता है उसे बेयरिश कहते हैं। तो ये बुलिश मार्केट होता है, एक बेयरिश मार्केट होता है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है उसे कहते हैं अ बुल मार्केट, यानी एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस हाई रहता है, यानी अ मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेडेड, एक मार्केट, सोनपुर का मेला बना रखा हो, सोनपुर का मेला थोड़े है कि जहां पर मवेशी का ट्रेड किया जाता है, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, यानी एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस जो है, कीमतें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, उसे कहते हैं अ बुल मार्केट। बूस्ट का मतलब जो है किसी चीज को बूस्ट करना, बोलना, है ना, यहां फर्टाइल फील्ड से नहीं है। तो अ बुल मार्केट इसका मतलब मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, यानी प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा है, अब ये क्वेश्चन है आपका PQRS का, लेकिन एक ही बार में बन गया क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज इज, क्लाइमेट कॉज नहीं होगा, अब ब्रॉड टॉपिक होगा विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन, यानी क्लाइमेट चेंज इज विथ फॉसिल फ्यूल्स, क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स है, यानी क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पेरियोडिक अल्टरनेशंस इन अर्थ
अर्थ के क्या, क्लाइमेट कॉज्ड, अर्थ के क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन जो है कॉम्बिनेशन विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल। तो लॉलीपॉप सवाल है ये, कई जगह से इसका आंसर बन रहा है, तो इतना मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां एक ही बार में बन गया कि इज अ ब्रॉड टॉपिक, बाकी सब साफ साफ दिख भी रहा है। नेक्स्ट आओ, दे वर नॉट टू ईट ड्यूरिंग द, देखो दे वर नॉट, वे लोग जो थे वो अलाउड नहीं थे, अलाउड नहीं थे। अलाउड, लाउड से शब्द बना होता है अलाउड, मतलब तेज बोलने को कहते हैं अलाउड, तो क्या होगा अलाउड, अलाउड। दूसरा, ब्रेक का मतलब होता है रुकना, किसी भी चीज में ब्रेक लगाना, तो ब्रेक का मतलब होता है रुकना, किसी चीज में रुक जाना। और ये ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज, देखो ये ब्रेक का मतलब होता है रोकना, रोकना, और ये ब्रेक का मतलब होता है रुकावट, जैसे नहीं ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट, ब्रेक मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी ब्रेक, जैसे मान के चलो अभी क्लास चल रहा है, मैंने कहा 5 मिनट का ब्रेक देता हूं आप सबको, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होगा, आंसर होगा सी। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन रेमिफिकेशन कहलाता है। देखो कॉजेशन का मतलब तो कॉज है, डिसीजन, डिसीजन से बना है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर इंप्लीमेंट करना, तो इंप्लीमेंटेशन होता है वो। बाबू एक बार बताना, क्लास चल रही है ना, एक बार बताओ सभी, क्लास सही से चल रही है? बड़े शांत शांत से नजर आ रहे हो, बड़े शांत नजर आ रहे हो, ऐसा क्या गम है जो हमसे छुपा रहे हो? चलो ऑल ओके, ऑल ओके, चलो और आगे देखो, लिखा है कि ही कन्फेस्ड अबाउट हिज अफेयर्स एज द मेड हिम जो है स्लिपलेस, एज द गिल्ट, जैसा कि उसका गिल्ट है वो। तो गिल्ट का मतलब होता है ना, ये सोने से रिलेटेड है, गिल चमकना, ये भी चमकने से ही है, ये बनाने से है कोई भी चमकीला चीज। तो ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया है अपने अफेयर्स के बारे में, एज द गिल्ट, जैसा कि जो गिल्ट है मेड हिम स्लिपलेस, उसको बेचैन करके रख दिया, सोने नहीं दे रहा है। देखो यहां पर है मेन जो है कमांड रिस्पेक्ट, कौन से मैन, तो होली, पवित्र आदमी, जो अच्छे आदमी है, भले आदमी है, होली, होली का मतलब क्या होता है पवित्र, ये होली का मतलब पूरा है, होल से बना है होली, ये तो है ही नहीं, तो क्या है, तो होली मतलब पवित्र, ये होल का है, होली मतलब छिद्र जैसा, तो वो कहलाता है। चलो और देखो, लिखा है कि माई कजिन लाइक्स रूट एंड, यहां पर है क्या, अराउंड द बुश इज वन ऑफ द इडियम्स इन इंग्लिश, यानी कि यहां पर क्या है, बीट अराउंड द बुश एक इडियम बताया था कि बीट अराउंड द बुश जो है एक इडियम है जिसका मतलब तो घुमा फिरा के बात करना, तो ये बीट नहीं होगा, वो क्या होगा, बीट, बीट मतलब पीटना, ठीक है। अब बीट बीट नहीं, इस बीट का मतलब होता है चुकंदर, बीट रूट कहते हैं, यानी ये चुकंदर होता है और ये बीट का मतलब पीटना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर आपको वोकैबुलरी पर अच्छा काम करना है ना, तो आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन लगाइए, मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसके जीडी के आते हैं, तो जिससे आपका थोड़ा सा, देखो जिसको सिनोनिम, लेकिन छोटे नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर और होमोफोन्स, इन सब पर काम करना है, इन सबको अच्छा करना है, तो एसएससी जीडी का क्वेश्चन लगाओ, आपको अच्छा मिले। देखो सारे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे आपको। यहां पर क्या है, OCCASION, ओकेजन, हैरास, मिसस्पेल, और यहां पर है इग्नोरेंस, जो सही लिखा है OCCASION, ओकेजन ठीक है, हरास ठीक है, मिसस्पेल ठीक है, इग्नोरेंस, ये तो चारों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नन ऑफ द अबव, हो सकता है कि ऑटो करेक्ट कर दिया हो। चलो लिखा है कि द कंपनीज इन द प्रेजेंट एरा, कि जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उनकी बात कर रहा है कि द कंपनीज इन द प्रेजेंट एरा प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टू द कैंडिडेट्स हु हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EI, AI नहीं EI, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि द कंपनीज, यानी जो कंपनीज जो है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के एरा में, आज की दुनिया में, आज के एरा में, क्या हैज बीन गिविंग, हैव बीन गिवन, और यहां पर है आर गिविंग, और यहां पर हो जाएगा इज गिविंग। पहली बात
कि यहां V3 और यहां V3 एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, क्या कह रहा है, कंपनीज है। अब देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा ग्रामर के रूल से। देखो कैसे कि कंपनीज क्या है, तो कंपनीज है यहां पर प्लूरल, तो यहां हैज नहीं लगेगा, तो दो तो चले गए सीधा सीधा, और इज लगेगा नहीं, तो बचा क्या सी। मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो किसके आधार पर दे दिया, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ नियम के आधार पर दे दिया। तो यानी यहां पर कहना है कि अगर ये कंपनीज है, द कंपनीज इन द प्रेजेंट एरा, अब इन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये से मतलब नहीं, कंपनीज ही यहां पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब कंपनीज है तो यहां पर इज नहीं और हैज नहीं। अब बचा है हैव और आर, तो हैव बीन गिवन, ये क्या है, पैसिव बना रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर गिविंग। यानी द कंपनीज इन प्रेजेंट एरा आर गिविंग प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टू द कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को, उन अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को हु हैव, जिनके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिनके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई, इज द एबिलिटी, या योग्यता है, टू अंडरस्टैंड, समझने का, एनालाइज करने का और कंट्रोल करने का इमोशंस को। ठीक है, पजेसिंग, जो रखता है, अधिकार में रखता है, वेरी हाई ईआई, जो बहुत ज्यादा मतलब बड़े मात्रा में ईआई को यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को क्रिएट्स, वो बनाता है अ इंपैक्ट ऑन अ पर्सनल लाइफ, जो क्या बनाता है, क्या क्रिएट करता है, तो क्रिएटिव, पॉजिटिव, कॉलोनियल और मेमोरेबल। तो यहां पर देखो हु क्रिएट्स, तो हु क्रिएट्स अ जो है अ, तो क्या अ क्रिएटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव ऑन अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन पर, एक व्यक्ति की जिंदगी पर एक बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव रखता है, बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव लाता है। ठीक है, पीपल, लोग, हु हैव ईआई, जिनके पास ईआई है, ऑलवेज, वो हमेशा मेंटेन करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को, यानी इमोशनल जो है स्टेबिलिटी को, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यहां तक कि अगर वो डिफिकल्ट यानी कठिन सिचुएशन में है तो भी, दे कैन बी, वे हो सकते हैं, बी नाइस, अच्छे, इवन इन सोशली, हालांकि इसमें सोशली भी, ऑकवर्ड सिचुएशन, जो बुरा सिचुएशन होता है उसमें भी, एज दे, जैसे कि, दे आर वेरी गुड, जैसे कि वे सब बहुत अच्छे होते हैं, एट कंट्रोलिंग, यानी किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो कंट्रोल करने के लिए क्या, इमोशंस को, दे मेक, जो वे बनाते हैं, अदर, दूसरों को, फील क्या महसूस करवाते हैं, कंफर्टेबल, भाई कंफर्टेबल फील, टॉलरेबल, फेवरेबल और मैनेजेबल तो होगा नहीं, मैनेजेबल स्थिति होता है, फेवरेट कोई चीज होता है, टॉलरेट मतलब किसी को बर्दाश्त करना, तो कंफर्टेबल, वे क्या करते हैं, तो दे मेक अदर फील, वे दूसरों को फील करवाते हैं, मेक का मतलब करवाना, दूसरों को फील, पॉजिटिव वर्ब है, तो दे मेक अदर फील, वो दूसरों को फील करवाते हैं कंफर्टेबल। इट इज प्रूवन, या मतलब सिद्ध किया जा चुका है, प्रूव किया जा चुका है, इट इज प्रूवन दैट की, इट मेक, यह जो है, इट विल मेक, यह बनाएगा जो है, लीडर्स मोर इफेक्टिव, बड़ा ही प्रभावशाली, एज दे, जैसे कि, दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, द फीलिंग्स ऑफ टीममेट्स, जो टीममेट्स वाली जो भावना होती है उनको समझते हैं। इट अलाउज, यह जो है अलाउ करता है, वन, इट अलाउज वन इंपैक्टफुली विथ अदर्स, यह जो है मंजूरी देता है, अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है भाई, तो कम्युनिकेट, ठीक है, टू कम्युनिकेटिंग, टू बी कम्युनिकेटेड और टू कम्युनिकेट, इट इज अलाउड टू कम्युनिकेट, यानी इट इज, क्या लिखा है, इट अलाउज वन टू कम्युनिकेट, अलाउज तो यानी यहां पर देखो, अलाउज जो है ये फाइनाइट वर्ब हो गया, तो एक इनफाइनाइट वर्ब 2 + V1, टू कम्युनिकेट इंपैक्टफुली, बड़ा ही इंपैक्ट प्रभावित तरीके से, विथ अदर्स, दूसरों के साथ। स्ट्रेस यानी जो तनाव है, स्ट्रेस जो है, एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाव और कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, कैन बी हैंडल्ड, उनको हैंडल किया जा सकता है, सो इजिली, आसानी से, एज, जैसा कि, इट अलाउज, या मंजूरी देता है, ग्रेट इंपैथी, बहुत बड़ा महान जो है, इंपैथी मतलब सहानुभूति, टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों की तरफ या दूसरों के लिए, दे कैन बी वेरी गुड, ये अच्छे हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी गुड, ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, एट, किसमें, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। दिस पीपल, ये लोग, स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, ये मजबूत कर देते हैं रिलेशनशिप को, उन रिश्तों को, क्या, रिश्तों को, द पीपल यानी उन रिश्तों को किसके साथ,
तो बिटवीन द पीपल, अलोंग विद द पीपल, अमोंग द पीपल, लोग हैं बहुत ज्यादा तो अमोंग हो जाएगा, तो अमोंग द पीपल, अमोंग द पीपल विथ दियर, किसके साथ, दियर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कि चाहे वो व्यक्तिगत निजी मामला हो और चाहे वो कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, उन दोनों में ये कोऑर्डिनेट करते हैं और अपना जो इंटरेक्शन है वो लोगों के साथ जो है, लोगों के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं या उसमें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कंपनीज आर वेल अवेयर ऑफ, कंपनी पूरी तरीके से अवेयर है, द बेनिफिट यानी जो लाभ है, विथ द एम्प्लॉयज हु हैव, जिनके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये आपका था मतलब क्लोज टेस्ट। तो उम्मीद है कि आपने क्लोज टेस्ट समझा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन। राघव सेड टू मीरा, आर यू अपसेट विथ मी, यहां सेड है तो आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, ये क्वेश्चन मार्क है यानी इफ या वेदर, वाई नहीं होगा। यहां पर आर है यानी प्रेजेंट है तो वॉज, ठीक है। अच्छा ये मी है तो मी किसके हिसाब से, राघव के हिसाब से, यानी राघव के हिसाब से, तो राघव के हिसाब से फिर मी नहीं होगा, राघव के लिए हर नहीं होगा, आंसर होगा हिम। तो आंसर क्या हो गया, बी। चलो अगला देखो, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, ये है पैसिव, बनाओ एक्टिव, तो हैज का विल थोड़े होगा, कंप्लीट थोड़े होगा और बीन थोड़े लगेगा, हैज कंप्लीटेड का हैज बीन कंप्लीटेड हुआ होगा, आंसर हो गया ए। ये टीयर 2 है बबुआ, टीयर 2 2023 का, 2024 का सारा करा दिया, 2023 का भी करा दिया, समझ में आया। क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप, ही लिव्ड, वह रहा क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, यानी वह ट्रेन स्टेशन यानी ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसके क्लोज रहा, फिर भी येट ट्रेवल्ड बाय बस, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस, कोई एरर नहीं है, नो एरर। नहीं कहते हैं कि वो रहता मतलब रहा कहां पर, ट्रेन स्टेशन यानी जो ट्रेन का स्टेशन होता है उसके पास, और फिर भी वो ट्रेवल किया बस से, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़े है कि शराब की दुकान के पास रहने वाला व्यक्ति शराब ही पिएगा, शराबी ही बनेगा, नहीं भाई, वो रहा शराब की दुकान के पास लेकिन दिन भर गांजा पिया, हो सकता है। ये देखो लिखा है क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिसेंडेंट ना, डिसीज्ड, डेसिमेट। देखो डिसेंडेंट जो है बिल्कुल सही है, डिसेंडेंट का मतलब जो पहले वाले, डिसीज्ड कम होना, डेसिमेट खराब करना, बर्बाद करना, डेसिमेट होता है। यहां पर देखो, यहां पर है डिसीडेंट, DECEDENT, डेसीडेंट, डेसीडेंट का मतलब तो मृतक, जो मृतक है उनको कहते हैं डेसीडेंट, DECEDENT, डेसीडेंट। क्लियर, नेक्स्ट बनाओ, ये PQRS बनाओ बाबू। देखो कह रहा है क्या, दो ही चीज है, ए और सी कह रहा है कि इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड इन द वाइल्ड दिस स्पीसीज लुक्स स्पेक्टेक्युलर एंड ग्रैंड एंड दे आर ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट। कौन ऐसा अज्यूम किया गया कि प्रोबेबली 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, जंगल में रहते हैं। दिस स्पीसीज या जो प्रजाति है लुक्स स्पेक्टेक्युलर, कौन सी प्रजाति, टाइगर्स की कौन सी प्रजाति, चलो मान भी लिया, दिस स्पीसीज लुक्स स्पेक्टेक्युलर एंड ग्रैंड होते हैं, एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन दियर मूवमेंट, और बड़े ही मूवमेंट में मतलब अपने मूवमेंट को लेकर बहुत ग्रेसफुल होते हैं। फिर क्या, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड, ओके, स्पेशली व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल, जब वो एकदम बिना हिले खड़े हैं, बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रिप्ड कोट्स, अनलाइक मोस्ट कैट्स एंड टाइगर्स लाइक्स पाथिंग वेरी मच, बहुत नहाना पसंद करते हैं, और दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट। पहले तो ये कह रहा है कि बी और सी, यानी इसके बारे में तो बात ये कह रहा है ना, तो फिर सी के बाद बी कैसे कर रहे हो, सी को काटो पहले, ए से शुरू होगा कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स, कि टाइगर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं, किसके, तो बिल्ली के परिवार के, कैट फैमिली के, यानी कैट के फैमिली के बड़े परिवार होते हैं ये। दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, वो एशिया के बहुत ही बड़े मतलब एशिया के ज्यादातर भागों में पाए जाते हैं, इसलिए एशियाटिक टाइगर कहते हैं, ठीक है। अब ए के बाद बी सी डी, ए के बाद बी, ए के बाद सी और ए के बाद डी। कह रहा है क्या, बी पहले देख लो कि दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, यानी वो ज्यादातर घने जंगलों में रहते हैं,
एंड स्लीप और सोते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। दे कम आउट वे आते हैं फॉर हंटिंग शिकार करने के लिए, पिक्स और डियर बाई नाइट यानी सुअर और हिरन का शिकार करने के लिए रात को आते हैं। और सी कह रहा है कि इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन वाइल्ड, यानी यही टाइगर्स के बारे में दूसरा भाग सी में बताया जा रहा है। तो ए के बाद सी होगा, आंसर होगा सी। यही समझना है आपको। नंदू विल लीव फॉर एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव। पहली बात, एक टैक्सी है तो अराइव नहीं अराइव्स होगा। और एज सुन एज ये एक प्रकार का क्या है, तो एज सुन एज जो है वो एक प्रकार का कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज समझते ही हो आप। अभी मैं एक भोजपुरी का एक गाना सुन रहा था, मॉम इफ आई मैरी अनदर देन माई लवर विल बी डाई। अगर मैं किसी और से शादी करती हूं, यदि मैं किसी और से शादी करूंगी तो मेरा लवर मर जाएगा, है ना। पहली बार जो है भोजपुरी में अंग्रेजी गाना सुनने को मिला। और अंग्रेजी गाना तो छोड़ो ना, उसमें अपने को अब सीधा सीधा कंडीशनल क्लॉज दिख रहा है कि इफ आई मैरी अनदर विल, और इफ कराया था ना एक क्लॉज में इफ है तो फिर अगला वाले में विल आएगा। सेम वही चीज है कि नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव, यानी एक टैक्सी जैसे आती है नंदू एयरपोर्ट के लिए क्या होगा, रवाना होगा। तो यानी यहां पर क्या है, अ टैक्सी अराइव नहीं अराइव्स। She hit him in a moment of abomination। अच्छा क्या है ये, select the option with the correct spelling to replace the underline word। अच्छा अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, hit him a moment of abomination ही होगा, abomination। अब देखो एबरेशन, अच्छा इसको चेंज करना है, ठीक है। तो एबरेशन ABE RRATI ये रहा आंसर डी। जीटी में क्वेश्चन वोकैब के अच्छे खासे मिल जाते हैं। इट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका, लाइन छोड़ दिया इस पे। अच्छा इटैलाइज्ड कर दिया है ना इसको, ठीक है। इट इज एब्सर्ड टू आर्ग्यू अबाउट दिस। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, यानी जो बेतुका होता है यानी कैसा होता है, तो मतलब जिस चीज का मतलब एक तरीके से कहते नहीं है कि बड़ा बेकार सा है, इलॉजिकल है, तो रीजनेबल कर दो, उल्टा आंसर हो जाएगा ये। तो क्या है, रीजनेबल। द स्टूडेंट्स वर बोरिंग बाय द लेक्चर डिलीवर्ड ऑन इन्वायरमेंटल इशू। यहां पर कह रहा है क्या कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सारा छोड़ ही दिया है। तो यहां पर है द स्टूडेंट्स वर बोर्ड, यहां पर वर बेरिंग, ये रहा यहां से यहां तक भांग खा के क्वेश्चन बना दिया उसको पीपीटी बनाने को, तो अंडरलाइन ही छोड़ दिया पूरा। द स्टूडेंट्स वर बोरिंग, पहली बात कि स्टूडेंट्स जो थे वो बोरिंग, तो बोरिंग जो है ये एक V4 है और V4 का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। यहां पर पैसिव है, यहां पर क्या है पैसिव, कि स्टूडेंट क्या हो गए, बोर हो गए, किसके द्वारा, लेक्चर के द्वारा जो दिया गया था इन्वायरमेंटल इश्यू पर। तो वर बोरिंग नहीं, तो वर बोर्स भी नहीं होगा, यहां पर बोर्ड कर दिया है, बेरिंग नहीं बोर्ड। पैसिव में क्या आता है V3। द फादर सेड टू हिज डॉटर योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। यहां पर सेड है तो टोल्ड, ठीक है। आगे देखा योर मदर, विल है तो विल का विल नहीं, वॉज नहीं, वुड होगा, वुड हो सकता है ना। आगे देखते हैं, अब यहां पर क्या कह रहा है, एक यहां पर वुड है, एक यहां पर वुड है। योर मदर डॉटर के हिसाब से, तो डॉटर के लिए क्या होगा, हर मदर, माई मदर नहीं। यू जो है तुम्हारी मां, डॉटर के हिसाब से तो हर मदर, तो आंसर क्या हो गया सी। द यूएस हैज मिलिट्री इन मेनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। तो क्या है, मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री पर्सनल, जो मिलिट्री की टाउनीज, और यहां पर है डेनिजन्स। देखो डेनिजन्स का मतलब होता है कि जहां पर स्पेसिफिक प्लांट्स और मतलब फौना और फ्लोरा और फौना की जगह को हम कहते हैं डेनिजन। फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, है ना। देखो ये एक पर्सनल होता है, पर्सनल का मतलब जो है उसके स्टाफ, ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है। टाउन तो टाउनीज कर दिया है, डेनिजन्स तो फ्लोरा और फौना की जगह हो जाएगा। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, स्टोइक कहते हैं। देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना ही
कुछ दर्द है और ना ही कुछ खुशी की बात है, तो वही कहलाता है स्टोइक। वेगाबॉन्ड, ये इरिक्लोज भी उसी टाइप का होता है, जिसको कुछ कांचन काम्य से परे है। जो प्लेजर मतलब जो एक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अमेच्योर मतलब नौसिखिया, वेगाबॉन्ड मतलब घुमंतु। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन, ठीक है, गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट। पहली बात कि गुड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो ये ऑन में कब का पढ़ा दिया होता। गुड और बैड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, गुड एट, बैड एट, क्लेवर एट, ड्रॉइट एट। तो इनके साथ क्या आता है, एट आता है, ना कि ऑन आता है। तो याद रहे, गुड के साथ हम कभी भी ऑन का, इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इनका उनका प्रयोग नहीं होगा, सीधा होगा एट का प्रयोग। गुड एट, बैड एट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग्स। पहली बात, यहां पर इट्स का यूज समझ लो। इट जो है, देखो छोटे छोटे चीजों को मैं सोच रहा हूं ना कि YouTube पर करा दिया जाए। जैसे ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है, मैं सोच रहा हूं छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं अक्सर और वो एग्जाम में आते हैं, तो उसको ना एक प्रकार से पूरा डिटेल यूज जो है उसका करा दिया जाए। जैसे ये इट्स है, कई बार पूछा है, इट्स इस का मतलब, जो इट्स लिखा है इसका मतलब होता है इट इज। इट इज को शॉर्ट में लिखते हैं इट्स। इट वॉज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, ईट्स। ये जो होता है एडजेक्टिव के रूप में, वो ईट्स होता है, ईट्स सॉन्ग। तो ये है, तो देखो यहां लिखा है, ये खत्म, ये गया, ये क्या है, देखो इज है तो प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिसिंग ही होगा, इट्स। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ये एग्रावेट देखते ही लग गया, AGGRAVAT, एग्रावेट, उकसाना। मेनी डाइड इन कैप्टिविटी एंड मेनी सफर्ड अपेलिंग ब्रूटैलिटी। अंडरलाइन छोड़ दिया है। चलो सबके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो कैप्टिवेट का मतलब होता है, जैसे देखो इसको कहते हैं कपटी बातें करने वाले, कैप्टिविटी होते हैं, कपटी टाइप के लोग। अच्छा, सफर्ड मतलब होता है किसी चीज से गुजरना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बहुत लिखे हो बचपन में। अपेलिंग का मतलब होता है भयभीत करना। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज में ब्रूटल होता है, यानी ब्रूटल क्या है, तो मतलब निर्मम, निर्ममता जो होती है, दया नहीं है एकदम, उसे ब्रूटल कहते हैं, ब्रूटल मर्डर होता है। तो देखो एंटोनिम पूछा है, तो ब्रूटैलिटी, भयभीत है, सब नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला कौन सा शब्द है, तो जेंटलनेस। ब्रूटलिटी का सिनोनिम है क्रुएलिटी। अपेलिंग का मतलब क्रुएलिटी, फेरोसिटी है अपेलिंग का, तो क्या हो गया, जेंटलनेस ही होगा, जो भी हो इसमें से। आई एम करेंटली वर्कड, कि आई एम करेंटली, करेंटली का मतलब होता है फिलहाल, अभी जो चल रहा है, तो चल रहा है तो वर्क नहीं, वर्कड नहीं, वर्किंग। तो क्या हो जाएगा, आई एम करेंटली वर्किंग विद अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी। वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी। अच्छा, सिनोनिम कह रहा है तो प्रोटेस्ट करना, किसी चीज को प्रोटेस्ट करना। क्या पूछा सिनोनिम, तो किसी चीज को प्रोटेस्ट करना यानी रेसिस्ट करना। असेंट मतलब सहमत होना, वैलिडेट मतलब किसी चीज को वैलिडिटी देना, पर्क मतलब भी वही होता है, वैलिडेट करना, तो रेसिस्ट करना। वाटर रेसिस्टेंट होता है ना, तो वाटर रेसिस्ट कर दिया। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, अच्छा, जो बड़ा ही एक तरीके से वीकनेस है और हेल्थ जो है उसका पुअर है, मतलब खराब हेल्थ। तो वीकनेस और पुअर हेल्थ क्या कहलाता है, तो फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, तो इसे फ्रेल से बना है फ्रेलिटी। देखो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, जेनियलिटी का मतलब होता है उदारता, और ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है अस्पष्टता। तो फ्रेल शब्द होता है, फ्रेल का मतलब कमजोर। कह रहा था ना, फ्री में करोगे रेल की यात्रा तो क्या हो जाओगे, फ्रेल हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तो वही चीज है, तो फ्रेल। कंसीड, किसी भी चीज को कंसीड करना, कंसीड का मतलब होता है किसी चीज को परमिशन देना, अप्रूवल देना, उसे ही कहते हैं क्या, कंसीड करना। अब देखो रिजेक्ट होगा तो डिनाई भी होगा, इसीलिए दोनों नहीं होगा, है ना। तो ये फैसिनेट का मतलब होता है लुभाना, फैसिनेट करना। परमिट, परमिट क्या है, कंसीड का सिनोनिम है। चलो एक और देखो, क्लोज टेस्ट लिखा है कि इन अ न्यू स्टडी, कि एक जो है नई स्टडी में, किसकी नई स्टडी में, तो एक नई स्टडी इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। तो इन अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड, सराउंडेड, रजिस्टर्ड और स्टेबलाइज, तो पब्लिश्ड हुई है। एक नई स्टडी को पब्लिश किया गया है, किसमें, तो इन ह्यूमन बिहेवियर, इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसका नेचर क्या है। वी हैव नाउ शोन
अब हम इसको देख सकते हैं डेट की इन 2021, जो 2021 के अंदर क्या है, एक्सपेक्टेंसी रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज। देखो यहां पर क्या है, एक्सपेक्टेंसी, ये लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है, ये लाइफ का होता है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये फिक्स है, ये इसी के साथ आता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, कि ज्यादातर जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज है वहां की बात करी जा रही है। अब यहां पर लिखा है ईस्टर्न यूरोप, एक तो कर दिया वेस्टर्न यूरोपियन और यहां कर दिया ईस्टर्न यूरोप, यानी दोनों में मतलब विभेद कर रहा है। तो क्या है, तो यहां पर सो एज बिहाइंड और वाइल, देखते हैं कौन सा सटीक बैठता है। तो इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएस विटनेस्ड एडिशनल लॉसेस, इसका मतलब वाइल, जबकि ईस्टर्न यूरोप और यूएस जो है विटनेस्ड है एडिशनल लॉस से, अतिरिक्त नुकसान के। हाउएवर हालांकि ओनली नॉर्वे, यानी केवल जो नॉर्वे है, यानी एक प्रकार से कहा जाए कि केवल नॉर्वे जो है उसने इट्स प्री जो है पेंडेमिक, देखो इट्स यहां स्पेस होना चाहिए, इट्स का मतलब वही है जो अभी बताया मैं आपको ना, इट्स एडजेक्टिव है। तो इट्स प्री पेंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो यहां पर लिखा है ना, अगर मान लो गलती भी आपकी है तुरंत ऊपर चले जाओ, यहां से सही कर लो इसको। तो ये एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ के साथ ही आता है। तो ओनली नॉर्वे, यानी केवल नॉर्वे ही है जो जिसने क्या किया है, क्लब्स किया है, लिफ्ट किया है, प्रॉप्स किया है, बीट्स किया है, जिसने हराया है, यानी नॉर्वे ही वो देश है। अब मतलब गिने चुने कुछ लोग ही हैं तो हराएंगे ही। तो ओनली नॉर्वे बीट्स इट्स प्री पेंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021 एंड एवरीवेयर, और हर जगह इज वर्स ऑफ, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, देन इट, जितना इट वुड हैव बीन विदाउट द पेंडेमिक। इट वुड शॉर्टली, ब्लंटली, ब्लंट मतलब भद्दा होता है, लाइकली, जितना हो सकता था, इट वुड लाइकली हैव बीन विदाउट द पेंडेमिक, जितना पेंडेमिक के बिना हो सकता था, ये उतने की बात कर रहा है। चलिए तो चलिए यहां शुरू करते हैं। सीजीएल टीयर 1 17/7/2023 का ये सवाल है 11:45 से 12:45 का। एंटोनिम पूछा है, और किस चीज का, तो इंडोलेंट का, कि जो डोले नहीं वो इंडोलेंट कहलाता है, वो लेजी कहलाता है, यानी ये इसका सिनोनिम है। जो डोले ना, देखो डोलेंट मतलब जो एक्टिव रहता है, इंडोलेंट जो नहीं एक्टिव रहता है, नहीं लेजी है ना। स्लगिश का मतलब भी लेजी होता है, तो ये दोनों तो सिनोनिम निकले। तो ये गया और ये गया, दो चला गया। स्किल्ड जो है, यानी किसी काम में जो नहीं आता कि इस आदमी को काम कैसे करना जाता है, किस प्रकार से काम होता है, जो स्किल है वो स्किल उसके अंदर है, उसे कहते हैं स्किल्ड। और अनस्किल्ड मतलब तो पता ही नहीं है उसको कैसे काम किया जाता है, तो एक्टिव हो जाएगा इसका। यानी ये लेजी है और ये एक्टिव है, सक्रिय रहता है, वही चीज कहलाता है क्या, जो एक्टिव को। सर यस सर, एक कंप्लेन है था कि सीजीएल में बिना बताए क्लास को एंड कर दे। नहीं बाबू, एक क्लास है, मंडे को है, आज आपको अपडेट हो जाएगा, आज आपको भेज दिया जाएगा जो है नोटिफिकेशन, या फिर क्लास जो है लग जाएगा। एक क्लास अभी है, बिना बताए आपको कैसे जा सकता हूं मैं, शिकायत कैसे कर सकते हो आप, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा मैं। तो शिकायत तो तब होगी जब बिना बताए एंड करूंगा, लेकिन बिना बताए एंड नहीं है। एक क्लास है, मंडे को है, क्लोज टेस्ट का और PQRS का। चले यहां देखो लिखा है क्या, कि द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट साउट टू इस्टेब्लिश द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। पहली बात, द कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर एज द गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट रिजल्टिंग इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या कह रहा है कि यहां पर कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, सेम चीज है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी यहां फ्रीडम है किसी चीज में आजादी, तो फ्रीडम को क्या कहते हैं, लिबर्टी। माइंड, फ्री माइंड तो नहीं है ये, विक्ट्री नहीं है और ना ही सिंपथाइज है, लिबर्टी। किसका, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, तो वही क्या है, कंसेप्शंस ऑफ, यानी ये कंसेप्शंस कर दिया है, जबकि कंसेप्ट्स होना चाहिए, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट पैसे पूछ रहा है कि सी माइट हैव, हाँ और प्रैक्टिस भी कराएंगे उसके। देखो अब जैसे आपके सारे मतलब क्लास आपका मतलब है कि सारे सिलेबस समाप्त हो गए, और अब आपसे मैं मुलाकात करूंगा आपके एग्जाम से एक हफ्ता ठीक पहले, बाकी आपका प्रैक्टिस तो चल ही रहा है ना।
यहां नहीं, यूट्यूब पर भी कराऊंगा। तो यहां मान के चलो आपके क्लास में नहीं होगा, यूट्यूब पर होगा। अब ये यहां पे खाली करोगे तब तो यूट्यूब पर कराऊंगा। तुम चाहते हो कि सर हमारा 100 क्वेश्चन का तेजस भी हो जाए, सर हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए, सर हमारा जो है क्लास भी हो जाए, और सर यूट्यूब पर भी क्लास ले लो। अरे एक पीए सर है, एक पीए सर कहां कहां जाएंगे? और ये मौका एक जगह से छोड़ोगे तब तो दूसरी जगह जाऊंगा। मान के चलो कि कई जगह पर शादियां हैं, तो एक जगह शादी में कोई छोड़ेगा तब तो दूसरी शादी में पहुंचूंगा। तो सीधा सीधा है, आपका बैच समाप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि जो सिलेबस जो आपसे वादा था, आपसे प्रॉमिस था टाइम इंटेंस भी पढ़ाने का, वो भी पढ़ा दिया हूं, सबको समाप्त कर दिया हूं। इसके बाद प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के लिए एक हफ्ता पहले फिर मैं आपसे जुड़ूंगा और बाकी प्रैक्टिस यूट्यूब पर कराता रहूंगा। समझ आ गया? तो ये पूरा पूरा है। देखो लिखा है कि सी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। यहां पर पैसिव बनाना है, यहां पर माइट हैव कंप्लीटेड। तो पहली बात कि माइट है, ठीक है, तो माइट में माइट होगा, हैड नहीं होगा। माइट बी कंप्लीटेड, देखो हैव कंप्लीटेड है, तो हैव कंप्लीटेड का क्या होगा? यानी आपको यहां पैसिव बनाना है, तो जहां भी हैव दिखता है तो यहां भी तो हैव होना चाहिए, हैज हैव, ये बी हटाओ तो हैव बीन कंप्लीटेड। हैव कंप्लीटेड नहीं, यानी माइट हैव कंप्लीटेड तो माइट हैव बीन कंप्लीटेड। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कन्विक्ट हु हैड किल मेनी पीपल। देखो कह रहा है कि द पुलिस, यानी जो पुलिस जो थे, देखो प्लूरल होता है, वर लगा है, तो ये चौंकना नहीं कि पुलिस के साथ वर क्यों लग गया, वो प्लूरल होता ही है। क्या कह रहा है कि द पुलिस, यानी जो पुलिस जो है, जो वर क्या है, हाई अलर्ट पर है। किस जवाबदेह में? तो द क्या, रन आफ्टर, वॉक अवे, इलोब्ड, रन अवे। यानी रन अवे जो भाग गए हैं, रन अवे का मतलब है भाग जाना, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, वॉक अवे का मतलब होता है कहीं से दूर चले जाना, और इलोप का मतलब होता है किसी को लेके फरार हो जाना, है ना, जो किसी को लेके फरार हो गया, तो वही चीज कहलाता है इलोप्ड। इलोप का मतलब भाग गया, ये तो है ही नहीं, और ना ही किसी से दूर जाना और ना ही किसी का पीछा करना। देखो रन आफ्टर का मतलब किसी का पीछा करना, यहां हाई अलर्ट पर है, जो भाग गए हैं, रनअवे कन्विक्ट जो है, हु हैड किल्ड, जिन्होंने मार दिया है बहुत सारे लोगों को, तो रनअवे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रनअवे। नेक्स्ट, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, तो उल्टा पूछा है तो गद्दार, ट्रेटर, है ना। जो ट्रेटर, कई लोग हैं जो मतलब देश के साथ गद्दारी कर देते हैं, तो जो देश के साथ भक्ति दिखाता है पैट्रियोट कहलाता है, देशभक्त। और देश की गद्दारी जो है ना, वो हम मतलब जो देश के साथ गद्दारी करते हैं तो वो है ट्रेटर। हमारे अंदर देखोगे, बिहार के अंदर हमेशा से गद्दारी अपने खून में नहीं है, हमेशा से हमारा खून इतना गाढ़ा है, ये नहीं कहीं भी जो है फैल जाएगा ना, गद्दारी अपने खून में नहीं है। हमारी मिट्टी की तासीर ऐसी है कि चाहे सदियों से हमने हिंदुस्तान का साथ दिया है। मैं यूं कहूं कि जब देश को आजाद करने की बात हो रही थी, तो साथ साथ यही बात हो रही थी कौन सा ऐसा राज्य है जिसको भारत का अंग बनाया जाएगा। चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लेकिन कभी बिहार का नाम उस पर नहीं आएगा। चाहे अखंड भारत की बात हो, चाहे वर्तमान भारत की बात हो, बिहार हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। कारण यह है कि गद्दारी अपने खून में नहीं है। हमेशा भी देखोगे आप, जब भी कभी भी देश पर कभी भी संकट की बात आएगी, जब भी किसी लड़ाई की बात आएगी, जो दूसरे देश के साथ लड़ाई हुआ है, वो लड़ाई में हमेशा बिहारी सबसे पहले दिखेंगे। अगर आप शहीदों की लिस्ट निकालोगे, उन हर शहादत में कोई व्यक्ति है, वो आपको बिहार से जरूर दिखाई देगा। वो जो देश के साथ गद्दारी अपने साथ होता ही नहीं है ना, अपने खून में ही नहीं है। तो आप गर्व करिए, है ना, हमें गर्व है कि आप बिहार में हैं। ध्यान से समझना इस बात को, हमें गर्व है, आप गर्व करिए कि आप बिहार जैसी धरती में रहें। और ये वो धरती है जो दुनिया को लड़ना सिखाया, क्योंकि बिहार में ही उस समय झारखंड स्थित था, और झारखंड से लोहा निकला है, उस लोहे से तलवार बने, और उस तलवार से लड़ना हमने सिखाया। इसी बिहार के अंदर उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर जंगल थी, जंगलों में हाथियां पाई जाती थी, उन हाथियों पर बैठकर हमने लड़ना सिखाया। ये हमारी वो बिहार की धरती है। मैं इसीलिए यूं ही नहीं कहता हूं, जन्म मिला इस माटी में, इस माटी का मैं आभारी हूं, स्वर्ग से प्यारा बिहार है हमारा, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। तो कारण यही है, क्योंकि तब से लेके चाहे देश को अखंड रखने की बात हो, चाहे कोई भी चीज की बात हो, हमेशा हम जो है साथ लड़े हैं, हमेशा हमने हिंदुस्तान का साथ दिया है, हर हमेशा। चाहे वो हमने पूरी दुनिया को सिखाया कि पूरा एक हिंदुस्तान है, वो है मौर्य साम्राज्य। मगध वंश के अंदर पहला साम्राज्य निकलता है मौर्य साम्राज्य, जिसने पूरे भारत को, अखंड भारत को, एक ठेठ बांग्लादेश से लेके और ठेठ जो है अफगानिस्तान तक, मैं बांग्लादेश भी बोल दिया, म्यांमार से लेके और उधर जो है अफगानिस्तान तक, इधर देख लो
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही राजा, एक ही राज्य, वो राज्य था मौर्यन राज्य, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में कितना महान थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, इसके किस्से आप बिहार के इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। तो वो हमारी मिट्टी की तासीर हमारी ऐसी है ना कि हमने कभी गद्दारी करना नहीं सीखा। हमारे देश के अंदर जब भी कभी बात हुई लड़ने की, जब भी बात हुई देश को बलिदान देने की, तो देश को बलिदान देने के लिए हमने सबसे पहले अपने आप को न्यौछावर किया इस देश के लिए, है ना। सर यूपी से हैं हम, हाँ तो यूपी से, यूपी भी तो बिहार का ही कुछ भाग था, है ना। यूपी बिहार तो सब एक ही है, कल्चरल एक ही है। अलग बात है, देखो अब बिहार से मान लो झारखंड अलग हो गया तो क्या अलग है वो, हमारे बिहार की और यूपी की कल्चर एक है। आप क्यों, आप इस बात को समझते होंगे कि अगर आप कहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि कहां से हो, तो यूपी से, बोल बिहारी है ना। तो वो वाली बात है। तो गद्दारी जो है ना उसी को कहते हैं ट्रेटर, वो गद्दारी कहलाता है। और पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, तो क्या है ट्रेटर, तो उल्टा है ट्रेटर होगा। ड्यूटीफुल, ये ड्यूटी से है। नेशनलिस्ट, जो नेशनल मतलब देशभक्ति, नेशनलिस्ट कहलाता है। लॉयल मतलब वफादार, आंसर क्या है ट्रेटर, गद्दार। राजस्थान भी है, हाँ बिल्कुल राजस्थान भी। अगर मैं कहूं कि जो बारी आता है, अगर मतलब सर्वोच्च बलिदान देने की बात आ गई तो वो भाई बिल्कुल राजस्थान है। राजस्थान के तो लोग वैसे ही बहुत ही वीर हुए, हमेशा से योद्धा हुए हैं, है ना। चलिए, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो बिहार से हुई, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें पाई गई। चलो, लिखा है लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट्स बिफोर द कमिटी। यहां पर है कि लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड, लूसिड का मतलब क्या है क्लियर, एकदम क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है, फ्रैंक होता है, उसे लूसिड कहते हैं। तो एंटोनी पूछा लूसिड का मतलब क्या होता है क्लियर, तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, और अस्पष्ट, सॉरी ये स्पष्ट है, ये अस्पष्ट है। यहां देखो इंटेलिजिबल यानी जो इंटेलिजेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, स्पष्ट हो जाएगा, ऑर्डरली नियम से। तो एम्बिग्यूअस का मतलब अस्पष्ट होता है, लूसिड का अपोजिट है। यहां देखो स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या है, देखो स्क्रैप द बैरल का मतलब है स्क्रैप, बैरल जो होता है उसका स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब तो जो बचा हुआ पार्ट होता है, कचड़ा वगैरह होता है ना। ऐसे मान के चलो कोई भी काम हो रहा है तो उसके जो कचड़े होंगे उसको हम स्क्रैप कहेंगे, है ना। यानी स्क्रैप द बैरल, बैरल के जैसे स्क्रैप का भी इस्तेमाल कर लेना, यानी आखिरी जो है, जो एक मतलब जितने बचे हुए चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर लेना। यानी टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स दैट इज कॉल्ड स्क्रैप द बैरल। आंसर क्या है टी। अ डाइम अ दर्जन, आपको कई बार करा चुका हूं मैं कि डाइम जो होता है वो 1/10वां हिस्सा होता है डॉलर का। जैसे 1 रुपए का 10वां भाग 10 पैसा होगा, वैसे डॉलर का 10वां भाग होगा डाइम। और एक डाइम में 1 दर्जन कोई चीज मिल रहा है, इसका मतलब बहुत ही सस्ता है, कौड़ियों के भाव है ये। यानी हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ दर्जन एंड डिड नॉट इंप्रेस द बॉस। द कंसर्ट टिकट वर अ डाइम अ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली। यानी जो कंसर्ट टिकट थे वो इतने सस्ते थे कि जो कि बहुत जल्दी बिक गए। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ डजन ना। द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन। देखो यहां पर कितना अच्छा तरीके से इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा है कि उसके जो आइडियाज थे वर वर्थ, है ना, वर्थ अ डाइम अ दर्जन, यानी इतने ही कीमत था उसका कि जितना कि 1 डाइम में 1 दर्जन आ जाएगा। एंड डिड नॉट इंप्रेस द बॉस, और बॉस को इंप्रेस नहीं कर सका, यही इसका आंसर है ए। यहां देखिए सेलेक्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आप सभी जानते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए, और जहां पर साउंड मैच कर जाएगा उसके साथ हम लगाते हैं एन, ए और एन होता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि ए और एन का प्रयोग किया जाता है, यानी यहां पर जो है ए और एन का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ, तो जो मतलब ए का प्रयोग किसके साथ और एन का प्रयोग किसके साथ, ये सब आपको मैं बता दूं। नहीं वो दर्जन में 13 नहीं होता, वो बेकर्स दर्जन होता है। यहां देखो अ इंडियन तो नहीं होगा क्योंकि पढ़ा दिया हूं ए और आई से कोई भी शब्द शुरू हो एन आता है, क्या आता है एन, ठीक है। ए यहां पर ए इंडियन तो नहीं होगा, एन होगा, एन होगा, ए दो तो काट दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखा क्या कि यहां पर यूरोपियन, यूरोप में क्या है यू, तो क्या होगा एन यूरोपियन, नहीं सर एन नहीं होता है अ यूरोपियन। यहां पर ई साइलेंट होता है, यू से बनता है, वाई वाला साउंड देता है, आंसर होगा सी। बी नहीं बाबू सी, बी में देखो यहां पर एन यूरोपियन नहीं होगा, आर्टिकल के चैप्टर में देखना पढ़ाया हूं ये।
यूरोपियन में ई साइलेंट होता है और यू का साउंड निकलता है वाई वाला, तो यूरोपियन होगा वो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रूटफुल, विलफुल, क्रेडल, और यहां पर क्या है, अंशन, अंशन। देखो यहां पर मैंने, ये तो साफ साफ दिख रहा है, कितनी बार पढ़ाया हूं कि जब भी किसी शब्द के साथ फुल नामक शब्द जोड़ा जाए तो एक एल कट जाता है, ये तो साफ दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी। तो क्या हो जाएगा, विलफुल। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन एग्जीबिशन। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है, पेंटर, आर्टिजन, यहां पर स्कल्पचर और यहां पर पॉटर। तो पॉट बनाने वाले को पॉटर कहते हैं, है ना। तो यहां पर तो इस तरीके से साहब इसमें क्वेश्चन तो दम ही नहीं है, यहां पर खुद ही लिख दिया है मेक स्कल्पचर्स, तो स्कल्प्टर होगा सीधा, तो नॉर्मल सा शब्द है। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय इन कैश, तो क्या है, चिक, चिक, चेक, चिकी मतलब बेशर्म है, तो चेक और इन कैश। किसका, सीजीएल का सवाल है, बताओ, सीजीएल का सवाल है, तो चेक और इन कैश, चेक और इन कैश होगा। नेक्स्ट, ट्रेटर, देखो फिर से पूछ दिया, ट्रेटर का मतलब होता है क्या, अभी बताया था, गद्दार। तो गद्दार जो होता है उसे ट्रेटर कहते हैं, एंटोनिम। तो पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल लीडर्स, नॉट फॉर बिट्रेयर, बिट्रेयर एंड डिफेंडर। तो ट्रेटर का मतलब गद्दार है, उल्टा हो जाएगा इसका क्या, तो लॉयल, वफादार, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये तो दूसरा चीज है। देखो ट्रेटर मतलब गद्दारी, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो कहते हैं, ये व्यक्ति जो है अपने नेचर में ईमानदार होता है। डिफेंडर मतलब बचाने वाला, बिट्रेयल इसका सिनोनिम है, बिट्रेयर जो है वो धोखा देने वाला। लिखा है कि सी ऑलवेज इनवाइट, तो सी है, तो सी के हिसाब से यहां इनवाइट नहीं इनवाइट्स होगा, तो इनवाइट नहीं क्या होगा, इनवाइट। सी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। बाय होम वॉज द कॉफी मेड, बाय होम वॉज द कॉफी मेड। अब देखो ये वॉज है, तो वॉज है तो हैज नहीं होगा, प्रेजेंट है, मेक्स नहीं होगा, हैड होगा ऊपर तब होगा हैड नीचे, तो आंसर क्या बच गया, ए। लिखा है क्या, लिखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। यहां पर क्या है, यहां एडवांटेज यानी डिसएडवांटेज कह रहा है। तो एक एडवांटेज मतलब होता है लाभ, फायदा, और डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान होता है। तो नुकसान का जो है पॉजिटिव बना दो तो प्रिविलेज, क्या है, प्रिविलेज। यूजलेस मतलब बेकार होता है, पावर मतलब ताकत है, अनहैप्पी मतलब नाखुश है, तो क्या होगा, प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट, चलो अब यहां से आपका एक अध्याय शुरू होगा जिसका आप कई दिनों से बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और मैंने आपसे वादा किया था कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और अभी भी कह रहा और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा इसका। ये यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। सीएससी बोले तो सिविल सर्विस एग्जाम, जिस एग्जाम को देख के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और देश के प्रशिक्षित बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, वहां पर जाके आप नौकरी आपकी लगती है। तो ये जो आईएएस का एग्जाम होता है या आईपीएस का एग्जाम होता है, बेसिकली ये आईएएस और आईपीएस का एग्जाम नहीं होता है, ये एग्जाम होता है सीएससी का। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम लेती है जिसको एग्जाम को कहते हैं सीएससी का एग्जाम, जो सिविल मतलब होता है नागरिक, यानी जो सिविल का मतलब क्या है, नागरिक के लिए। तो सिविल सर्विस यानी सिविल की सर्विस के लिए जो एग्जाम दिया जाता है उसे सीएससी कहते हैं। इसी से आईएएस बनते हैं, इसी से आईएएस बनते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस सब बनते हैं। एक कह रहा है देखो इतना शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं सीएससी का, तो राहुल का कहना है कि सर एमटीएस का सब क्वेश्चन करा दीजिए। लो, अब से पहले तुम सो रहे थे, एमटीएस का क्वेश्चन करा रहा था तो है। चल यहां से आपके आईएएस का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है। आप ये पेपर जो देते हो, देखो सबसे पहले इसको बताता हूं कब ये पेपर होता है। इस पेपर को किया जाता है कि जब आप पहले प्री दोगे तो सीसेट जैसी चीजों में तो चलो आप दे दोगे, लेकिन जैसे आपका प्री पास होगा तो आप शेड्यूल 8 के तहत 22 भाषा जो अंकित किया गया है उसमें से एक कोई भाषा आप ले सकते हैं। आप बोडो ले सकते हैं, आप गुजराती ले सकते हैं, आप मराठी ले सकते हैं, जो भी आप चाहे आप वो ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप अगर जैसे कोई भी भाषा आप ले रहे हैं
आप उर्दू ले लिए, गुजराती ले लिए, मैथिली ले लिए, संथाली ले लिए, कोई भाषा आप ले लिया, हिंदी ले लिया आपने, लेकिन एक भाषा अंग्रेजी का लेना है आपको। इसको कहते हैं इंग्लिश लेना कंपलसरी है, तो इसे कहते हैं इंग्लिश कंपलसरी पेपर। यानी ये कंपलसरी वाला एग्जाम होता, इसमें कंपलसरी है, इसमें ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी होगा ही होगा, 300 नंबर का होता है। देखिए लिखा है कि एवरी मैन, प्रत्येक आदमी, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ये सेम वही है, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। मैंने कहा कि एवरी के हिसाब से, इच के हिसाब से यहां पर वर्ब लगता है। अब यहां पर क्या कर दे, 3-4 और कर दे, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, सब कर दे, कुछ नहीं, इसके हिसाब से ही लगेगा। यानी यहां कहने का मतलब है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन सिंगुलर होते हैं, और इस सिंगुलर के लिए जो वर्ब लगेगा वो वर नहीं, वो लगेगा वॉज। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा कि एवरी मैन कॉमा वुमेन एंड चाइल्ड वॉज जो है रेस्क्यूड। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ इसका आंसर ये है। सर यूपीएससी में इंग्लिश का पेपर भी होता है, लो कर लो बात, ये आपको पता नहीं था कि यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी कंपलसरी पेपर होता है 300 नंबर का। जैसे आपके जो है, देखो जब मेंस आप लिखोगे ना, तो मेंस में 7 पेपर होते हैं ऑप्शनल मिला के, और 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। पहला ही पेपर लैंग्वेज का होगा, जिसमें आप कोई भी एक भाषा ले सकते हो, और दूसरा अंग्रेजी का पेपर होगा, वो कंपलसरी होता है वो। आइए आगे देखिए, लिखा है कि नो सूनर आई एम आउट देन द, यहां पर स्पेस छूट गया है, देन द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। आप सभी जानते हैं कि नो सूनर का यूज मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। नो सूनर, मैंने कहा था नो सूनर अपने बाद इन्वर्जन को फॉलो करता है। क्या है इन्वर्जन, तो यहां पर लग जाएगा डू, लग जाएगा डज, लग जाएगा डिड, लग जाएगा हैड, फिर लगाओ सब्जेक्ट, 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 इसको कहते हैं इन्वर्जन। अब डू डज है तो अपने साथ हमेशा V1 लेगा, डिड है V1 लेगा, हैड है V3 लेगा। नो सूनर का पेयर बनता है देन से, किससे, देन से, ठीक है। अब जैसे कि ये प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होगा, ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, ये भी पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। ये पूरा पूरा इसका लेखा जोखा है। अब क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि नो सूनर आई एम आउट, ये पहली बात कि आई के आई एम तो कभी लगता ही नहीं है। तो अब देखो, अब दूसरा क्या है कि देन द स्टूडेंट मेक, स्टूडेंट्स मेक है, मेक यानी प्रेजेंट है, इसका मतलब आगे वाला प्रेजेंट होगा। तो आप लिखिए नो सूनर, अब लिखो यहां पर आई है तो डू, डू आई आउट, नो सूनर डू आई आउट, या आई एम आउट। तो इसको कह सकते हो पता है क्या, नो सूनर डू, अब आई आउट या आई गो आउट, यहां पर देखो मतलब आई एम आउट का मतलब मैं बाहर होना। अब आप यहां पर कर सकते हो कि नो सूनर डू आई, नो सूनर डू आई, अब यहां तो या तो कह दो गो आउट या बी आउट करना पड़ेगा, बी आउट, बी का मतलब होना, ये एम क्या है, एक मतलब वर्ब वाला है। तो नो सूनर डू आई बी आउट या गो आउट, दोनों सही होगा, दोनों के दोनों सही होगा, बी आउट या गो आउट। फिर लिखो यहां पर नो सूनर का पेयर किससे बनेगा, देन से, देन द स्टूडेंट्स, देन द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। नहीं था कि जैसे मैं क्लास के बाहर गया, जो ही ना कि मैं क्लास के बाहर गया ही था, या जो ही मैं क्लास के बाहर जाता ही ना हूं, वैसे बच्चे शोर करने लगते हैं। तो नो सूनर डू आई बी आउट मतलब होना, या गो आउट जाना, दोनों में से कोई एक लगेगा, समझ में आ गया। तो नो सूनर डू आई बी आउट देन द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, या गो आउट देन द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। क्लियर है, ऐसे बनाएंगे। तो ये पूरा पूरा आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। यहां देखिए लिखा है कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू मे नॉट फेल।
लिस्ट, देखो एक लिस्ट एक शब्द होता है, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का पेयर बनता है शुड से, और एल्स का कहीं ऐसा ना हो के लिए एक और शब्द आता है और एल्स, वुड। और एल्स के साथ क्या हो जाएगा, वुड। यानी वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू मे नॉट, तो यहां शुड, और लेस्ट एक नेगेटिव शब्द है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या कैसे लिखोगे, अब देखो जगह तो नहीं है लेकिन बस बता देता हूं कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फेल, यू सॉरी फॉल, यू शुड फॉल, सावधानी चलो नहीं तो गिर जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, या वॉक केयरफुली और एल्स यू वुड फॉल, दोनों सही है, जो मन करे वो बना। सब्जेक्ट का फायदा यही है, सब्जेक्टिव एग्जाम का फायदा यही है कि आप एक से अधिक भी आपके आंसर होते हैं, और होते ही हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब ये है कि एक से अधिक एग्जाम होने चाहिए, नहीं तो फिर पता चले कि सब एक ही टिप दिए। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली और एल्स यू वुड फॉल, ये दोनों के दोनों सही है, नॉट का प्रयोग हटा दो। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कितनी बार पढ़ा दिया कि जब भी मैंने कहा था कि जब भी कोई पहले काम है, जैसे मान के चलो कि अगर 10 बज रहा है, 9 बजे डॉक्टर आया और 8 बजे मरीज मरा, तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले होता है उसके साथ हैड प्लस V3 लगाते हैं, और जो नियर पास्ट होता है उसके साथ V2 लगाते हैं। जो फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे, जो CGL फाउंडेशन वाले होंगे, वो तो एकदम उनके करीब करीब ये बात गुजरी है, अभी अभी तो वो बात निकला है ये, है ना। तो क्या है, द पेशेंट डाइड नहीं, मरीज पहले मरा तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्लियर। नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, वेट फॉर नन। एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा, वेट फॉर नन, वो किसी का इंतजार नहीं करते, चाहे समय हो चाहे वो टाइड हो, ज्वार भाटा हो, है ना। तो समय हो या ज्वार भाटा हो, वो किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट देन इट बिगेन टू रेन, हार्डली का प्रयोग आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सेम वैसे नो सुनर के जैसा ही होता है कि हार्डली के बाद इन्वर्जन को फॉलो किया जाता है। क्या है, हार्डली के बाद इन्वर्जन फॉलो करो। क्या है इन्वर्जन, तो यहां पर लगा दो आप डू, आप लगा दो डिड, आप लगा दो हैड, आप लगा दो यहां पर डिड, इसको लगाओ डू और डज, यहां पर लगा दो डिड, यहां पर लगा दो हैड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेम वैसे ही है, देखो है कि नहीं, सेम वैसे कहोगे हाँ सर, डू डज V1, डिड V1 और हैड V3, बस। अंतर कहां पर है, तो अंतर यहां पर है कि जैसे नो सुनर का पेयर देन से बन रहा था, हार्डली का पेयर बनता है वेन से। किससे, वेन से, ठीक है। अब प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होगा, पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। यहां देखो मोर पास्ट है लेकिन पास्ट ही तो है, तो आगे पास्ट होगा। तो हार्डली का पेयर किससे बनता है, वेन से। हार्डली ही हैड स्टेप्ड नहीं, हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही स्टेप्ड, हैड है तो स्टेप्ड आ गया आउट, देन नहीं वेन, बिगेन, बिल्कुल ठीक है, V2 है। वर्ब 1 लगाएंगे ना सर, हमने कल CGL लगाया और CPO लगाया, कुछ समझ में नहीं आया, कब क्वेश्चन खत्म हुआ रियली, ओ मुझे लगा कुछ समझ ही में नहीं आया तुमको, तो फिर अपने आप पर मैं सोचने लगा। चलिए बिल्कुल बाबू, अब मैं आप लोगों से कह चुका हूं, आप लोग तेजस के बैच के स्टूडेंट हो, आप लोग इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, इतना क्वेश्चन लगा दिए हो ना कि तुमको अब कोई क्वेश्चन मजाक लगेगा। अंग्रेजी या कोई क्वेश्चन लगा के देख लेना किसी भी चीज का, देखो आई ऐसा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। चलो, लिखा है कि आइदर ऑफ द 5 डांसर्स, पहली बात कि 5 के लिए आइदर का प्रयोग होता ही नहीं है। आप यहां पर या तो इच लगा लीजिए या आप लगा लीजिए एवरी वन, दोनों सही है। यानी ईच ऑफ द 5 डांसर्स,
और इसके लिए आएगा वर्ब, या एवरी वन ऑफ द 5 डांसर्स। जब 5 की बात होती है, जब 5 की बात होती है तो उसके लिए आइदर नहीं लगता, क्योंकि आइदर, नाइदर, बोथ ये आते हैं सिर्फ 2 के लिए। अगर नन लगाओगे तो फिर सेंटेंस का भाव कुछ और हो जाएगा। लिखा है क्या कि नन ऑफ द 5 डांसर्स विल डांस टुनाइट, मतलब कोई नहीं करेगा। ये भी सही होगा, गलत नहीं है, सही है, गलत नहीं है। एक आंसर इसका नहीं होता है। आप चाहे ईच लगाओ चाहे एवरीवन, नन भी लगाओगे चलेगा, नन ऑफ द 5, क्योंकि नन आता है 5 के लिए, नन आता है 20 के लिए, कितना भी हो आ जाएगा। लेकिन अगर भाव पॉजिटिव में दिया है कि भाई अगर डांस करने वाले नाचेंगे, बसंती अगर नाचने को तैयार है कि बसंती नाचेगी तो नचाओ उसको। तुम अगर बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, तो नहीं नाचेंगे। अरे नाचने को कह रहा है, कह रहा देखो अगर तुम नन कर रहे हो तो नन का मतलब किसी को कह रहे हो कि 5 में से कोई नहीं नाचेगा, 5 में से कोई नहीं नाचेगी। लेकिन यहां पर तुमने अगर ईच कह दिया तो ईच का मतलब है कि एक तो नाचे। अब नन कह रहा है एकदम एक कोई नहीं नाचेगा। अरे एक को तो नाचने दो, मुझे तो नाचने दो। तो क्या है, ईच ऑफ द 5 डांसर्स विल डांस टुनाइट। माई क्लाइंट वॉज नाइदर अवेयर नॉर पार्टी टू द प्लॉट। बताओ जरा इसका आंसर। सर सीजीएल के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस किलर बुक ले सकते हैं। बाबू मैंने अभी किलर बुक देखा नहीं है, एक बार देख लूंगा फिर बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस है उसके। हालांकि केजीएस से है तो बहुत वेल जो है प्रिपेयर ही होगा, बढ़िया से बनाया गया होगा। एक बार मुझे देख लेने दो ब्रिजेश, ये क्वेश्चन बनाओ। जलाओ दिमाग की बत्ती को। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये भाई, आईएएस ने पूछा है, सीएससी ने पूछा है, तो प्यारा तो सर होगा। क्या हो गया, वही किसी का आंसर नहीं आ रहा है? नहीं बना पा रहे क्या? मैं बताता हूं कैसे बनेगा। देखो कहा हूं मैं कि जब दो समांतर है, नॉट ओनली आइदर नाइदर, ये समान जैसा काम करता है कि अगर नाइदर के बाद अवेयर है तो नॉर के बाद अवेयर जैसा ही कुछ होगा, है ना। यहां पर नॉर के बाद पार्टी है, तो पार्टी मतलब नाउन, तो नाइदर के बाद भी कोई नाउन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नाइदर, अब देखो पार्टी वहां नाउन है और एक माई क्लाइंट है, कि नाइदर माई क्लाइंट, नाइदर माई क्लाइंट नॉर पार्टी, नॉर पार्टी। अब फिर क्या है कि नाइदर क्लाइंट नॉर पार्टी, नॉर के हिसाब से चलता है ये, नॉर यानी दूसरा वाला S2 के हिसाब से, तो पार्टी है तो वॉज, कि नाइदर माई क्लाइंट नॉर पार्टी वॉज अवेयर, वॉज अवेयर टू द प्लॉट। बस सिंपल। समझ में आया? हाँ अवेयर तो लेता है बाबू, सही कहा, ऑफ लेता है, लेकिन यहां पर जो है कि अवेयर टू द प्लॉट या अवेयर टू द, नॉर्मली कर सकते हैं यहां पर। अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मतलब वो होना, जागरूक होना। हाँ तो यहां अवेयर टू भी और अवेयर ऑफ भी दोनों लगा सकते हो, अवेयर ऑफ द
प्लॉट, दोनों है। बस ये खेल है कि नाइदर माई क्लाइंट नॉर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द प्लॉट, ये है। सी स्टार्टेड वर्क इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में। फिर आ गया, ये फिर आ गया इन। देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन, यानी यहां पर कोई भी अपवाद नहीं है इस नियम के लिए। देयर इज नो एक्सेप्शन, यानी कोई भी अपवाद नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन, अब नो है इसीलिए सिंगुलर कर दिया है, तो नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। हाँ सभी सेट को लास्ट में कंपाइल करके एक दे दूंगा ताकि आप पूरा पूरा एक ही बार में निकलवा सके। बहुत जल्द बाबू तेजस का किताब भी लेके आ जाऊंगा मैं, एक किताब प्रैक्टिस के लिए अच्छी खासी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो क्या हो जाएगा, टू दिस रूल। नेक्स्ट, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन, अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन। द गर्ल वॉज हिट विथ अ स्टोन बाई हर ब्रदर। मैंने कहा था ना कि नॉन लिविंग के साथ विथ आता है और लिविंग के साथ बाई आता है। जैसे आप पैसी बनाते हो ना, आम खाया जाता है किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो बाई राम, किससे, विथ स्पून, चम्मच से। आफ्टर सी टेक हर लंच सी वेंट टू द थिएटर। बताइए क्या होगा, यहां पर कहना चाहता है कि ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से यहां पर भरिए। बताइए क्या भर के करेंगे। चंद्रेश टेक्स, रतुल दास टेक्स, शिव ने सबसे पहले आंसर दिया है इसका। शिव शंकर और शिव ये दो अलग अलग लोग हैं, दोनों लोगों ने आंसर दिया है टुक। ऋतिक ने भी दिया है टुक। अच्छा, सबसे पहला अगर सही आंसर मानू ना, तो सबसे पहला आंसर आया है चंद्रदेश का। देखो कुछ चीजें होती है ना कि मतलब सही कहो या उसको कहो ना कि थोड़ी सी उसमें भी गलतियां हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा, पहली चीज देखो एक एक करके समझाता हूं। लिखा है कि आफ्टर सी टेक, टेक तो वैसे भी नहीं होगा, हर लंच सी वेंट, यानी अगला जो क्लॉज है जो चेंज नहीं होने वाला है ये V2 है यानी पास्ट में है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये तो नहीं होगा, टेक्स टेक नहीं टेक होगा नहीं टेक्स होगा, तो सर यहां पर हम टूक कर देंगे। टूक करोगे तो कोई गलती नहीं होगा, सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है, सही है। लेकिन ज्यादा सही पता है क्या है, हाइड टेकन, हाइड टेकन। क्योंकि यहां देखिए आफ्टर है कि आफ्टर सी हैड टेकन हर लंच, तो हैड टेकन ज्यादा सही है मुकाबले टू के, टुक के। टुक गलत नहीं होगा, गलत कोई काटेगा भी नहीं क्योंकि यहां कॉमा लगा है, अलग सेंटेंस ही है, जोड़ नहीं रहा है किसी को। यहां कॉमा लगा दिया है इसका मतलब सेंटेंस क्या है, अलग अलग हो गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा सही है, हैड टेकन ज्यादा सही है, इसलिए हैड टेकन लगाना, मेरा मानना हैड टेकन। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एवरी इवनिंग। अब देखो एवरी इवनिंग का मतलब होता है कि हमेशा यह काम होता है, हमेशा यह काम होता है यानी फिक्स है, और फिक्स जो होता है उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, तो एग्जामिन नहीं एग्जामिन्स, तो क्या होगा एग्जामिन्स, तो यहां पर एग्जामिन्स करना पड़ेगा, एग्जामिन्स। समझ में आ गया, तो एग्जाम नहीं एग्जामिन्स, एग्जामिन नहीं एग्जामिन्स होगा। दे बिल्ड द ब्रिज सिंस 2003, यानी कब से बना रहे हैं, 2003 से, तो तब से लेके अब तक जब बन रहा है तो इसमें क्या पास तो लग नहीं सकता क्योंकि V2 दिया नहीं है, तो लगेगा दे हैव बीन बिल्डिंग दैट ब्रिज सिंस 2003, तो दे हैव बीन बिल्डिंग, क्या होगा दे हैव बीन बिल्डिंग। ही प्ले
कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम, यानी जब मैं उसको देखा। व्हेन आई सॉ, व्हेन आई सॉ, सॉ बोले तो V2 यानी पास्ट, ये क्या है, पास्ट में है, तो इसके पहले वाला क्या होगा, प्रेजेंट में, नहीं सर, तो प्ले प्रेजेंट है, प्लेस भी प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखो, जब मैंने उसको देखा तो ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स, ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम, कि वह कार्ड्स खेल रहा था जब मैं उसे देखा। मैंने कहा था ना, अभी मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर और बढ़िया समझ में आ रहा होगा जो CGL वाले बच्चे होंगे उनको, क्योंकि अभी अभी ये चीज गुजरा है, अभी अभी ये चीज पढ़ाया हूं, है ना, कि जब मैं उसको देखा, तुम कहां जा रहे थे जब मैं तुमको कॉल किया, तुम किससे बात कर रहे थे जब मैं तुमको देखा, तुम वह कार्ड खेल रहा था जब मैं उसको देखा। तो ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। इफ सी वर्क्स हार्ड सी गेट द फर्स्ट क्लास, देखो यहां पर है कि इफ सी वर्क्स, यानी इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट, सी विल गेट कंडीशनल क्लॉज है, इफ के साथ अगर V1 V5 है तो अगले वाले में क्या लगेगा, विल, शैल, कैन में, ये सब। ये क्वेश्चन देखो, लिखा है कि आइदर द फादर और द सन हैज नॉट टेकन इट, यहां कह रहा है कि यूज नाइदर नॉर, किसके बजाय, तो आइदर और के बजाय, तो आइदर को काट देंगे और आइदर की जगह पर नाइदर कर देंगे, और यहां पर और की जगह पर नॉर, बस हो गया कि नाइदर द फादर नॉर द सन। भाई कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन CSC का पूछा है क्या, कि आइदर जहां जहां है यूज आइदर, यानी आइदर और है, आप नाइदर नॉर कर दो, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां आइदर है हम लिख देंगे नाइदर, यहां और है हम लिख देंगे नॉर, बस सिंपल हो गया। और देखो कह रहा है कि रिमूव एज सुन एज एंड पुट नो सूनर देन, सिंपल सा है, एज सुन एज ही वेंट देयर द अपरोर, यहां पर कमेंस्ड, तो आप क्या करोगे, एज सुन एज को काटेंगे, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम, नो सूनर, तो लिखो नो सूनर, नो सूनर है, देखो यहां पर कमेंस्ड पास्ट है, तो नो सूनर डीड ही, अब डीड है तो V1 लगेगा तो गो, कि नो सूनर डीड ही गो देयर, फिर लगेगा नो सूनर के क्या जो पेयरिंग है, देन, फिर क्या, देन द अप्रोर, अप्रोर मतलब होता है शोर शराबा, अप्रोर कमेंस्ड, कमेंस्ड, हो गया। कितना सिंपल है, सिंपल। क्या कह रहा है कि रिमूव एज सुन एज को हटाइए और पुट रखिए नो सूनर देन को, तो नो सूनर डिड ही गो देयर। आप यहां पर ये भी कर सकते थे, पता है क्या, अब मान लो किसी के मन में ना खुराफात आया, और खुराफात क्या किया, कहा ना डिड ना चोलबो सर, डिड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हैड, लगा लो, नो सूनर हैड ही गॉन, अब हैड है तो वीसी लगेगा ना, कि नो सूनर हैड ही गॉन देयर देन द अप्रोर कमेंस्ड, सिंपल। यहां पर देखो नाइदर नॉर, अब इसको जरा लगाओ आप, ये तो हो ही गया ना, कि एक क्वेश्चन तो था आइदर और नाइदर नॉर का, हाँ सेम तो है, 2 बार आ गया है, तो आइदर द फादर और द सन, तो नाइदर, नाइदर, नाइदर द फादर नॉर द सन। राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ अनलेस, चला अनलेस से ये सेंटेंस बनाओ, नॉट नहीं यूज होगा, कहां पर नॉट लगा है, कहां पर नॉट है बाबू, हैज नॉट टेकन इट, ये वाला कह रहे हो नॉट, तो हैज नॉट ठीक तो है, लिखा है क्या, अनलेस, देखो कुछ नहीं करना, अनलेस को लगा दो यहां पर, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, अनलेस यू टेल मी
द ट्रूथ, ठीक है। आई शैल नॉट पनिश यू, कॉमा, आई शैल नॉट पनिश यू। रिमूव नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड पुट एज वेल एज। नॉट ओनली बट ऑल्सो को हटाइए और एज वेल एज को लगाइए। नॉट ओनली हटा दिया, बट ऑल्सो हटा दिया। रमा गोपाल डिड इट, तो लगा देंगे रमा एज वेल एज गोपाल, गोपू। रमा के हिसाब से वर्ब आएगा, किसी के हिसाब से डिड ही होगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, सॉरी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो डिड इट हो गया। यही सीएससी है। अरे तुम अपने ऊपर भरोसा कर लो, अपने ऊपर, मैं किसी और के ऊपर विश्वास करने को नहीं कह रहा हूं, तुमको तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को कह रहा हूं कि तुम इतने योग्य हो गए हो, कोई भी क्वेश्चन छाप दोगे। लिखा है कि रिमूव हार्डली एंड पुट स्कारसली, तो हार्डली को काट दीजिए और बस स्कारसली को लगा दीजिए। स्कारसली लगा दिया, ठीक है। स्कारसली हैड आई अराइव्ड, हैड के हिसाब से अराइव्ड लगा है, ठीक है। एट द गेट, और स्कारसली के लिए भी वेन ही आता है, तो वेन माई सर्वेंट ब्रॉट द हॉर्स, एकदम सही है। क्लियर, चलो हो गया। आपके सवाल जो हैं वो हो गए हैं, जो 2022 के क्वेश्चन थे। इसके नेक्स्ट क्लास में 2023 के भी क्वेश्चन ले आऊंगा। चलो यहां देखो, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, तो डिफीट मतलब हार। रेनन फील्स दैट द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स। देखो यहां पर है नोशन, नोशन का मतलब क्या है? नोशन का मतलब दिखाता है किसी भी चीज को नहीं कहते हैं कि, मतलब देखो ये बना है किससे ना, नोशन शब्द जो बनाया गया है वो नॉट के साथ आई ओ एन लगा के बनाया गया है। मतलब इसमें लगा दो नॉट, नॉट होता है ना, प्लस आई ओ एन, तो नोशन। नोशन का मतलब होता है किसी भी चीज का धारणा, जो नॉट है लेकिन फिर भी मान रहे हैं उसको, उस नोशन कहलाता है। तो इसका क्या उल्टा पूछा, रियलिटी हो जाएगा। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम, कोई भी चीज जो है ही नहीं, जो चीज चर्चा में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पॉलिश नहीं, केन नहीं, वेल नहीं, क्या होगा? वेन, जो कोई चीज होता है, वेन। यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डर्थ, क्वेरी, ठीक है, कोनोटेशन, और यहां पर है पैटर्न। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे, तो पी ए डबल टी थोड़े होगा, पी ए टी आर ओ एन, पैटर्न ये है, बाकी सब सही है। सी वॉज अपसेट सीइंग द स्केटर्ड डॉक्यूमेंट। देखो स्केटर का मतलब होता है फैलना, यानी जो चीज फैला हुआ है उसको कहते हैं क्या? स्कैटर्ड, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने देखा होगा, स्कैटर कर जाता है, लाइट स्कैटर होता है, फैलता है। पेरिस्ड का मतलब होता है तबाह। देखो डिस्पर्स तो आपने सुना है, डिस्पर्जन है ना, फैलना, ये सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है, काट दो। स्प्रिंकल का मतलब होता है फैलना, स्प्रिंकल मतलब किसी छिड़काव होता है, स्प्रिंकल, तो क्या हो जाएगा? गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। सुप्रिया इज, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और ये है आपके नॉर्मल, मतलब बहुत लॉलीपॉप सा है लेकिन ठीक ठाक है, करने में आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को। सुप्रिया है तो द नहीं लगेगा, सुप्रिया के साथ द नहीं लगेगा। फिर सुप्रिया इज बेस्ट नहीं, द बेस्ट, आंसर बी। तो बी वाला किस में है? डी में है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन मजा आएगा करने में, काटते हो ना, काटने में एक अलग मजा आता है। यू आर द टू द थ्रोन, थ्रोन के का क्या हो तुम? हेयर हो, बाल हो, हेयर, यहां हेयर का मतलब खरगोश होता है, हियर, इसे ईयर कहते हैं, उत्तराधिकारी, एच साइलेंट होता है। पडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाई हर, अब हैड ऑलरेडी बीन है, हैड ऑलरेडी बीन है, इसका मतलब कि यहां जो पास्ट है तो पास्ट में हैज नहीं, हैव नहीं, विल नहीं, तो आंसर क्या हो गया? बी। यहां लिखा है कि दर्शना वॉज लाफिंग एट बाई ऑल हर क्लासमेट्स, एक्टिव वॉइस में बनाइए। वॉज है तो प्रेजेंट सारे काट दो, ये देखो ये गया, विल गया, ठीक है। यहां पर लाफिंग नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा? लाफ्ड, आंसर हो गया ए। द पेशेंट
चलिए, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। एकदम सही बात कहा है ना? बिल्कुल सही कहा है। लिख लिख सब चले, लिख ही चले कुपूत, ये तीन लोग उल्टे चले, सिंह सायर और सपूत। तो लिख लिख तो सभी चलते हैं, एक लाइन पर तो सभी चलते हैं, लेकिन ये तीन लोग उल्टे चलते हैं, तीन लोग अलग चलते हैं। एक सिंह यानी शेर, सायर और सपूत, इसीलिए कपूत और सपूत का परिभाषा अलग अलग है। चलिए, तो मेरा कहना यह है कि आप जो कहो दिन को रात, तो हम रात कहेंगे, और आपको जो पसंद हो वही हम बात कहेंगे। आपने कहा कि सर 100 क्वेश्चन करवाइए, 100 क्वेश्चन करवा दिया, 100 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद वाले सेट में 50वां जो सेट होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, और 51वें सेट में 200 क्वेश्चन, और अगले वीक तक आपका बैच समाप्त, आपका बैच हो जाएगा पूरा। तो चलिए, आज के लिए अलविदा होंगे, और आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को अपने 100 सवालों के साथ। और फिर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो सीएससी के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, उनको आप खुद से लगाइएगा, खुद से कोशिश करिएगा। हाँ, एक समस्या है पीडीएफ की, वो मैं आज दूर कर दूंगा। पीडीएफ आपकी जो रिमेनिंग पीडीएफ है वो पहुंच जाएगी। चलिए, बुक कब तक आएगा? तेजस वाला बुक तो बहुत जल्दी दे दूंगा, लेकिन बाकी जो बुक है वो आ जाएगा जल्दी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।